अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया, सारे नबियों का इमाम बनाया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से कहा कि अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बताई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो, अनकरीब क़यामत आने वाली है, फिर आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो उन लोगों ने इन बातों को मानने की बजाय उल्टा मजाक के अंदाज में कहा कि वह यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन, कि वो कब होगा जो तुम क़यामत करते रहते हो, वो क़यामत कब आएगी, कब ये वादा पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो तो इसको करके दिखाओ। तो इस तरह दरअसल ये जो काफिर थे, क्योंकि ये क़यामत को नहीं मानते थे, तो उनको वो समझते थे कि ये महज झूठ है, ये क़यामत आने वाली नहीं है। तो जब हम ये कहेंगे तो क़यामत को चूँकि फौरी तौर पर नहीं लाया जा सकेगा, तो हम उनको झूठा करेंगे, वो हमारे सामने झूठा पड़ जाएंगे। ये लफ्ज़ जो है इन कुंतुम सादिक़ीन, ये दरअसल ये अल्फाज उबारने के लिए और झूठा साबित करने में और ज़ोर पैदा करने के लिए कहे गए हैं। उनको ये पता था कि क़यामत नहीं आने वाली और ना ही आएगी, इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि तुम अपना वादा सच्चा करो, हमें बताया जाए कि वो कब आएगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाते हैं कि मा यंज़ुरूना इल्ला सयहतन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम व हुम यख़िस्समून, और वो इंतज़ार नहीं कर रहे मगर एक चीख का जो इन्हें पकड़ लेगी जबकि वो जग रहे होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत एक ऐसी चीज़ है कि जिनका हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा इंतज़ाम नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मैंने हुक्म करना है इसराफील को, और इसराफील ने नफ़ख़ा फूंकना है सूर में। जब सूर में नफ़ख़ा फूंकेंगे तो उसकी जो आवाज़ होगी, उसकी जो चंगाड़ होगी, उसकी चंगाड़ से ही लोग मर जाएंगे, क्योंकि वो इतनी दहशतनाक, इतनी होलनाक, इतनी ख़तरनाक होगी कि जिस जिसके कान में पड़ेगी उसके कान फट जाएंगे, उसके चेहरे फट जाएंगे, वो जहाँ खड़ा होगा वहीं के वहीं वो रह जाएंगे, और इस तरह सब के सब चंद मिनटों में ही ख़त्म हो जाएंगे। और वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो कुछ लोग अपने दुनिया के कामों में मसरूफ़ होंगे, लेकिन उनके काम दरे के दरे रह जाएंगे। कुछ लोग झगड़ा कर रहे होंगे, कोई कह रहे होगा कि क़यामत आने वाली है, कोई कह रहा होगा कि क़यामत नहीं आएगी, वो कैसे आएगी, या इस तरह के झगड़ों में मसरूफ़ होंगे कि अचानक ही इसराफील सूर में फूंक देगा, तो उस आवाज़ से अचानक ही क़यामत आ जाएगी और सारी दुनिया जो है उसका निज़ाम तहबाला होकर रह जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और क़यामत कायम हो जाएगी। यहाँ तक कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी अपनी ऊँटनी का दूध दो रहा होगा, अभी वो फारग नहीं होगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। इसी तरह दो आदमी कपड़े का सौदा कर रहे होंगे, अभी वो फारग नहीं होंगे कि वो क़यामत कायम हो जाएगी। एक आदमी है जो वो अपने घर को, अपने हौज़ को लेप कर रहा होगा, अभी उधर से फारग नहीं होगा, उसी में मसरूफ़ होगा कि अचानक ही क़यामत जो है वो कायम हो जाएगी। तो इस तरह लोग अपने कामों में मसरूफ़ होंगे कि वो अचानक ही कायम हो जाएगी। फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। फ़ला यस्ततीऊन, पस वो इस्तात ना रखते होंगे, तौसियतन कोई वसीयत करने की, व इला अहलिहिम यरजिऊन, और ना अपने घरों की तरफ वो पलट सकेंगे, लौट सकेंगे। यानी कि किसी के पास किसी को वसीयत करने का टाइम नहीं होगा। कोई किसी को ये नहीं कह सकेगा कि मैंने फ़लाँ के इतने पैसे देने हैं उसको दे दें, मैंने फ़लाँ से इतने पैसे लेने हैं वो ले लें, ये ज़रूरी काम है, ये जल्दी जल्दी से कर लो।
बिल्कुल किसी को वक्त ही नहीं मिलेगा, बात करने का वक्त नहीं मिलेगा। वला इला अहलिहिम यरजऊन, और ना अपने घरों को लौट सकेंगे। अगर कोई बाहर के दरवाजे में खड़ा है तो वो वहीं गिर जाएगा, अगर कोई अंदर दाखिल हो रहा है वो वहीं गिर जाएगा, अगर कोई बाहर निकल रहा है तो वो वहीं गिर जाएगा, अगर घर की तरफ पलट रहा है, घर से फासले पर है तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह इतनी अचानक और तेज़ी से आएगी क़यामत, इतनी अचानक और इतनी तेज़ी से आएगी कि वो चंद सेकंडों में ही जो काम है वो ख़त्म होकर रह जाएगा। 2 नफ़े होंगे, पहले नफ़े में जो क़यामत कायम होगी, फिर उसके बाद 40 साल का एक अरसा होगा, फिर वो 40 साल के बाद दूसरा नफ़का फूंका जाएगा। तो जब वो दूसरा नफ़का फूंका जाएगा तो उस आवाज़ के दूसरी आवाज़ के साथ ही जितने भी लोग मरे होंगे, कब्रों में होंगे, गिरे हुए होंगे, वो सब के सब दोबारा उठ जाएंगे और वो उठ खड़े होंगे। वह नुफ़िख़ फ़ी सूर फ़ाइदा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यनसिलून, और फूंक दिया जाएगा सूर में तो दफ़ातन लोग कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। तो ये दूसरा नफ़का होगा। जब एक दफ़ा तो क़यामत कायम होगी, तो दूसरी दफ़ा जब नफ़का फूंका जाएगा तो उस वक़्त कुछ लोग तो पहले जो मुर्दा होंगे कब्रों में पड़े होंगे, जो कुछ ऐसे होंगे जो वक्ती तौर पर क़यामत की वजह से वहीं गिरे पड़े होंगे। तो वो आवाज़ सुनकर, दूसरी आवाज़ सुनकर दूसरे नफ़के पर वो तमाम लोग जो मुर्दा होंगे वो अचानक ही उठेंगे और उठकर अपने रब की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। वो दौड़ लगाते तेज़ी के साथ अपने रब की तरफ जा रहे होंगे। तो इस कदर तेज़ी के साथ जाएंगे कि किसी को समझ ही ना आ रही होगी। कालू या वैलाना मम बासना मिम मरकदना हादा मावाद रहमान व सदकल मुरसलून। कालू वो कहेंगे, या वैलाना हाय अफसोस, मम बासना हमें किसने उठा दिया, मिम मरकदना हमारी सोने की जगहों से, हादा मावद रहमान, ये तो वही वादा है जो रहमान ने हमारे साथ किया था, वह सदकल मुरसलून, और ये रसूलों का वादा था जो सच्चा था, और रसूलों ने जो हमें कहा था वो सच्चा था। काश के हम उनके वादे पर यकीन कर लेते, उनको मान लेते, लेकिन उस वक़्त ये कहने की कोई ज़रूरत ना होगी, कोई फ़ायदा ना होगा, उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ उनके दिल में हसरत होगी, सोच होगी कि काश के हम इसको पहले मान लेते, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चोगी खेत, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी उस वक़्त इन्हें एहसास नहीं होगा कि हम मर चुके थे और अब ज़िंदा कैसे हो गए, बल्कि वो ये समझेगी कि हम सोए हुए थे तो हमें किसने जगा दिया। मा हादा वाद रहमानु व सदकल मुरसलून, यहाँ ये यान मुमकिन है कि वो खुद ही इनकी समझ में ये बात आ जाए कि ये तो वही क़यामत है जो रसूल हमें बताया करते थे कि हम जिसको मानते नहीं थे। यानी कि वो इस कदर अचानक उठेंगे कि उनको समझ नहीं आएगी कि हमें किसने उठा दिया, किसने हमें जगा दिया। हम तो अपनी कब्रों में सोए हुए थे, हम तो अपनी कब्रों में मरे पड़े थे, तो अचानक ये हमें किसने जिंदा कर दिया, किसने जगा दिया, हम किधर जा रहे हैं, हमारे साथ क्या बनने वाला है। इनको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आएगी। वो जैसे आदमी अंधा, बोला, गूंगा, बहरा होके भाग रहा है, तब वो बस सरपट अल्लाह की तरफ दौड़े चले जाएंगे, मैदान महशर की तरफ दौड़े चले जाएंगे, और फिर वहाँ एक हशर का सामान जो है वो बर्पा हो जाएगा, वहाँ सब लोग जमा हो जाएंगे। इन कानत इल्ला सहतुम वाहिदतन फ़ैदा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून, इन कानत नहीं होगी इल्ला मगर सहतुम वाहिदतन एक ही चीख, फ़ैदा हुम दफ़तन जमीउल लदैना सब के सब मुहज़रून हमारे पास हाजिर कर दिए जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे। कि यानी एक दूसरे नफ़के की बात हो रही है कि जब दूसरा नफ़का फूंका जाएगा तो वो भी एक चंगाड़ होगी, एक चीख होगी, वो भी इस कदर तेज़ होगी, शदीद होगी कि वो सुनते ही सब उठकर खड़े हो जाएंगे। वो अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि हमें क्या हो गया, फिर वो अचानक मैदान महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे, और फिर वो अल्लाह के हजूर सब के सब वो जमा कर दिए जाएंगे। फल यौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शैयन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तुज़लमून,
फल यौमा, तो आज के दिन, ला तुज़लमु, नहीं जुल्म किया जाएगा, नफ्सुन, किसी पर, शैयन, कुछ भी, वला तुजदौना, और ना तुम बदला दिए जाओगे, इल्ला मा, मगर वो जो कुन तुम तालमून, तुम किया करते थे। बस आज किसी जान पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा और ना तुम्हें इसके सिवा कोई बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। यानी आज जो कुछ भी होगा तुम्हारे अमाल का नतीजा होगा। किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी को मुसीबत में मुब्तला नहीं किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता जो तुमने इस दुनिया पे किया था वही तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वो तुम्हारे सामने सब कुछ आ जाएगा। तो ये नाज़रीन क़यामत के हालात और वाक़यात हैं। ये हालात इंसान को वहाँ देखने पड़ेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस वक़्त रोने पीटने और पछताने की बजाय अभी सब के पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, नेकी का काम करें, बुराइयों से बचें। अल्लाह ताला हम सब को ये हक़ और सच सुनकर समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।